नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो भाई? तो अपनी क्लास शुरू हो रही है शाम की 9 बजे और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की ज्योग्राफी। बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको भूगोल ही पढ़ाऊंगा कक्षा 12 की। और कक्षा 12 की भूगोल में तीसरा चैप्टर चल रहा है। आज हमारी क्लास रहेगी मानव विकास का मापन पे। और मानव विकास का जो मापन है उसको संक्षेप में क्या कहते हैं, और इसके निष्पादन के आधार पर इसका क्रम क्या रहता है मापने का, और एचडीआई यानी मानव विकास सूचकांक का स्कोर क्या रहता है, यानी कितने से कितने के बीच में इसका स्कोर होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो बोर्ड में पूछे जाते हैं। खालिस्तान में, ऑप्शनल में, वन लाइनर में, 1.5 नंबर में, 3 नंबर में किस प्रकार के प्रश्न इस लेसन से आने हैं, हम सभी प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब तुम हेडिंग लगाओ मानव विकास का मापन। मानव विकास का मापन हेडिंग लगा लो। मानव विकास का मापन का मापन। क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, अन्यथा देखो ही मत। ठीक है? अधूरा काम मत कर, यानी बीच में छोड़ के नहीं जाना है क्लास को। अगर छोड़ना है तो अभी छोड़ दो, शुरू से ही मत देखो। अगर क्लास देखनी है, अगर समझना है, कुछ आपके काम आए तो क्लास को पूरा देखो, अन्यथा नहीं देखो। ठीक है? मानव विकास का मापन। और मानव विकास का जो मापन है, देखो इसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मानव विकास यानी सूचकांक को संक्षेप में क्या कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन बना लो इसके अंदर, मानव विकास, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक को संक्षेप में, मानव विकास सूचकांक को संक्षेप में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ये प्रश्न है आपका कि मानव विकास सूचकांक यानी मानव विकास सूचकांक को संक्षेप में क्या कहा जाता है। ये सिंपल सा प्रश्न है, ये सबको आता है भाई। क्या कहा जाता है? एचडीआई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप लिख सकते हो फुल फॉर्म। ठीक है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई कहा जाता है। ओके ओके सर। फिर प्रश्न ये आता है कि एचडीआई किन प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। अच्छा प्रश्न है, दोबारा सुन लो। एचडीआई किन प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। देखो लिखो प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि एचडीआई यानी मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई किन प्रमुख, किन प्रमुख, किन प्रमुख क्षेत्रों में, क्षेत्रों में निष्पादन, निष्पादन, निष्पादन के आधार पर, के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है, देशों का क्रम तैयार करता है। ठीक है? आपको यहां मलाई मलाई मिल रही है, प्रश्न बना के दे रहा हूं मैं, प्रश्न बना के फिर समझा रहा हूं। सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। ये नहीं है सीधी किताब व्याख्या पढ़ा दिया प्रश्न बना के दे, प्रश्न आपको बना के दे रहा हूं, आपको उत्तर दे रहा हूं। आपको सिर्फ सुनना और याद करना है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप सुनते रहो जो क्लास में मैं बोल रहा हूं। ठीक है? 2 मिनट ध्यान लगाओगे तो जो मैं बोल रहा हूं बात याद हो जाएगी। एचडीआई किन प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है, यानी ऐसे कौन से क्षेत्र है जिनको एचडीआई अपने लेता है और एक क्रम, देशों का क्रम तैयार करता है कि ये इसका विकास इतना है, इसका विकास इतना है, यानी एक क्रम रहेगा विकास का। तो एचडीआई है यानी मानव विकास सूचकांक के अंदर
जो संस्था है वो लेती है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। 3 आंकड़े लिए जाते हैं इसमें। कितने आंकड़े लिए जाते हैं? 3। कौन कौन से? एक आंकड़ा लिया जाता है स्वास्थ्य। क्या लिया जाता है? स्वास्थ्य। और एक आंकड़ा लिया जाता है शिक्षा। क्या ली जाती है? शिक्षा लिया जाता है भाई। और एक आंकड़ा लिया जाता है संसाधनों तक पहुंच। क्या है? संसाधनों तक पहुंच। ये 3 जो क्षेत्र है, या हम कहें 3 बिंदु, 3 महत्वपूर्ण पक्ष लिए जाते हैं एचडीआई के अंदर, यानी किसी भी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने के लिए 3 जो स्तर है वो लिए जाएंगे: स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। और इनका अंश भार सभी का एक समान रहता है। कितना रहता है? 1/3। कितना रहता है भाई? 1/3 रहता है। ये प्रश्न अभी पीछे एग्जाम हुआ था, उसका शायद 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड में पूछा, नहीं कॉलेज लेक्चरर के अंदर पूछा गया था। एचडीआई के अंदर जो हम आधार ले रहे हैं, उन आधार का भार अंश कितना होता है? तो 1/3 यानी 1/3 होता है। बात आगे समझ में? ठीक है सर। उसके बाद आता है कि मानव विकास सूचकांक का स्कोर किन अंकों के बीच होता है? ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न देखो। एचडीआई कह दो या मानव विकास सूचकांक कह दो। मानव विकास सूचकांक यानी ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फुल फॉर्म पूछ सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लिखनी है। अगर इंग्लिश में याद नहीं तो सीधा लिखे ना मानव विकास सूचकांक का स्कोर किन अंकों के बीच होता है? किन अंकों के बीच होता है? अच्छा प्रश्न है भाई। अगर हमने अच्छी तरह से पढ़ा है इसको भी, एक बात सुन लो कि एचडीआई का जो स्कोर या अंक निकाला जाता है ना, वो 0 से 1 के बीच में होता है। यानी 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यानी मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई स्कोर किन अंकों के बीच होता है? तो आपका उत्तर आएगा 0 से 1 के बीच होता है। 0 से 1 के बीच होता है साहब। ठीक है, ठीक है सर। अब प्रश्न आता है कि स्वास्थ्य का जो मूल्यांकन है, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए किस प्रमुख सूचक का उपयोग किया जाता है? तो प्रश्न लिखिए, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए किस प्रमुख सूचक का उपयोग किया जाता है? किस प्रमुख सूचक का उपयोग किया जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। 1 लाइनर प्रश्न है, सारे ऑप्शनल प्रश्न है। 1 लाइनर है, खालिस्तान है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं भाई। तो स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए ऐसा कौन सा सूचक है जिसका उपयोग किया जाता है? आपको पता है कि जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा होती है, वही क्या होती है? स्वास्थ्य का मूल्यांकन उसी के आधार पर किया जाता है। तो लिखेंगे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। उत्तर क्या आ जाएगा इसका? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये इसका उत्तर रहेगा भाई। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। अगर जन्म के समय हमारा स्वास्थ्य खराब है तो इसका मतलब है हमारी जीवन प्रत्याशा बहुत कमजोर रहेगी, यानी कम रहेगी। अगर जन्म के समय हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, ठीक है, तो हेल्दी है, तो हमारा जीवन चक्र भी लंबा चलेगा, यानी आयु हमारी फिर क्या होगी? ज्यादा होगी। फिर आता है उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बड़ो शानदार प्रश्न है। जब तक प्रश्न पूछा नहीं गया, ये हो सकता है इस बार पेपर में
आ जाए। तो उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है? लिखो, प्रश्न है उच्चतर उच्चतर जीवन जीवन प्रत्याशा का अर्थ, प्रत्याशा का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ पूछ रहा है ये। तो उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है? लोगों के पास अधिक दीर्घ, पहली बात तो ये लिखो, लोगों के पास अधिक दीर्घ, दीर्घ मानी होता है लंबा, दीर्घ मानी लंबा होता है, दीर्घ और अधिक स्वास्थ्य, दीर्घ और अधिक स्वास्थ्य, अधिक स्वास्थ्य जीवन जीने के ज्यादा अवसर देना, जीवन जीने के ज्यादा अवसर अवसर देना, अवसर देना। देखो, उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ, दीर्घ में लंबे समय तक अधिक स्वास्थ्य जीवन जीने का ज्यादा अवसर देना, या होना लिख सकते हो आप, देना की जगह होना लिख सकते हो, होना लिखोगे, होना, अवसर होना। ठीक है, आई बात समझ में? दोबारा समझ लो, दोबारा यहां से समझो कि मानव विकास का मापन, ये टॉपिक का नाम है, मानव विकास का मापन। मानव विकास सूचकांक का संक्षेप में क्या कहा जाता है? तो एचडीआई कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, एचडीआई किन प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है? तो 3 ऐसे क्षेत्र लिए जाते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंचे। ओके, उसके बाद आता है मानव विकास सूचकांक, एचडीआई का स्कोर किन अंकों के बीच होता है? तो 0 से 1 के बीच में होता है। कितना होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। फिर आता है स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए किस प्रमुख सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का उपयोग किया जाता है। फिर उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या होता है? लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज्यादा जो अवसर होते हैं, उसी को हम उच्चतर जीवन प्रत्याशा कहा करते हैं। तो ठीक है, एक बार इसी का स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दो भाई। ठीक है, नए बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो, नेक्स्ट प्रश्न अपना कि देशों का क्रम किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, नए प्रश्न लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने। ठीक है, इस लेसन को पढ़ाइए अपने प्रश्न बना बना के। तो देशों का क्रम किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रश्न लिखो, देशों का क्रम किसके देशों का क्रम किसके आधार पर किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। ठीक है, किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, ये प्रश्न है। एक बात और सुनो, कहीं दूर दराज से बच्चे अगर राजस्थान से कहीं से भी देख रहे हैं, अगर उनको नोट्स चाहिए ज्योग्राफी के, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो फोटो कॉपी के आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, बाकी मैं कुछ पैसे नहीं लूँगा। आप वो पीडीएफ भेज दूँ, वहाँ से प्रिंट निकाल के आप आराम से पढ़ सकते हो और साथ में क्लास लगा सकते हो फ्री में। ठीक है, कोई पैसा नहीं है नोट्स का। नोट्स आपको बिल्कुल हाथ से लिखे हुए मिलेंगे, बिल्कुल नए अपडेटेड, बिल्कुल अपडेट। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि देशों का क्रम है वो किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो देशों का क्रम भाई साहब निर्धारित किया जाता है मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकांक और सूचकांकों से जो प्राप्त जो रिकॉर्ड होता है, जो स्कोर होता है, उसके आधार पर। उत्तर क्या लिखेंगे? मानव विकास, उत्तर होगा कि मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकांकों में, मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकांकों में रिकॉर्ड कह दो, स्कोर कह दो, क्या कह दो? रिकॉर्ड कह दो या स्कोर कह दो। सूचकांकों में प्राप्त रिकॉर्ड, ब्रैकेट में लिख लो स्कोर,
प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर, के आधार पर, आधार पर देखो प्रश्न कह रहा है कि देशों का क्रम किसके आधार पर तैयार किया गया या निर्धारित किया जाता है। तो उत्तर आएगा मानव विकास के महत्वपूर्ण जो सूचकांक होते हैं, सूचकों से जो प्राप्त जो रिकॉर्ड या स्कोर होता है उसके आधार पर हम किसी भी देश का क्रम तैयार निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो हमें एचटीआई जो आंकड़े दे रहा है उस आंकड़ों से हमें प्राप्त जो सूचक आ रहे हैं कि इसमें ये चीजें में विकास हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, तो उसके आधार पर हम किसी भी देश का एक क्रम तैयार कर सकते हैं कि उसका कितना विकास हुआ है और विकसित हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कौन से क्रम पे है देशों के क्रम में, तो इस प्रकार का क्रम निर्धारित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञान तक पहुंच के किन दो आधारों पर प्रदर्शित किया जाता है अभी। ठीक है, तो लिखो ज्ञान तक पहुंच। प्रश्न है ज्ञान तक पहुंच, ज्ञान तक पहुंच किन दो आधारों पर, किन दो आधारों पर प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखो पहले पढ़ना है प्रश्न को ईमानदारी से पढ़ो, उसके बाद इसका उत्तर अपने आप ये बता देगा कि इसका उत्तर ये ज्ञान तक पहुंच, यानी ज्ञान तक यानी शिक्षा तक पहुंच किन दो आधारों पर प्रदर्शित किया जाता है। तो एक तो उत्तर आएगा प्रौढ़ साक्षरता दर और एक आएगा सकल नामांकन अनुपात। तो लिख लो प्रौढ़ साक्षरता दर उत्तर इसका। एक तो दो आधार है, एक आधार आ जाएगा प्रौढ़ साक्षरता दर। ठीक है, एक आ जाएगा सकल नामांकन अनुपात, यानी कितना शुद्ध नामांकन हुआ है स्कूलों में। ठीक है, सकल नामांकन अनुपात। ठीक है, तो ये दो रहेंगे आपके, क्या रहेंगे, ज्ञान तक पहुंच किन दो आधारों पर प्रदर्शित किया जाता है। तो उत्तर आएगा प्रौढ़ साक्षरता दर और एक आएगा सकल नामांकन अनुपात। फिर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि संसाधनों तक पहुंच को किस संदर्भ में मापा जाता है। अच्छा प्रश्न है, संसाधनों तक पहुंच को किन संसाधनों ये ना या किस पहुंच को किस संदर्भ में मापा जाता है, पहुंच को किस संदर्भ में मापा जाता है। ये देखो प्रश्न कितना शानदार प्रश्न है। ठीक है, वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं लग रही तो मना कर दो, कोई जरूरी को नहीं है वीडियो शेयर करने की, लाइक करने की। तो प्रश्न है संसाधनों तक पहुंच को किस के संदर्भ में मापा जाता है। तो सीधी सी बात है भाई, क्रय शक्ति के रूप में मापा जाएगा। उत्तर क्या आएगा, क्रय शक्ति। क्रय शक्ति कह दो या अमेरिकन डॉलर कह दो, अमेरिकी डॉलर के रूप में, अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है या फिर क्रय शक्ति के रूप में मापा जाता है। चलो पीछे जो मैं आपको प्रश्न बता रहा तो वह आने वाला है, कौन सा है कि मानव विकास सूचकांक में प्रत्येक आयाम को कितनी वरीयता दी जाती है, यानी कितना अंश दिया जाता है। तो हम पीछे लिखे हैं 1/3। तो लिखो प्रश्न, लिखो पहले प्रश्न बना के देंगे आपको, ऐसे नहीं देंगे भाई। प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक यानी HDI में प्रत्येक आयाम, मानव विकास सूचकांक में प्रत्येक आयाम, इसी लैंग्वेज में प्रश्न आया था कॉलेज लेक्चरर वाले, प्रत्येक आयाम को कितनी
को कितनी भारियता यानी अंश अंश दी जाती है, कितनी भारियता दी जाती है, अभी दी जाती है। देखो कितना सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर बिल्कुल आसान, तुम्हें आता ही है भाई। वो पीछे लिखा, वो पीछे वाली स्लाइड में गया कि 3 इसमें आयाम थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। प्रत्येक को मैंने कहा था कि 1/3 भारियता दी जाती है। कितनी जाती है? 1/3। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1/3 भारियता अंश दी जाती है। 1/3 भारियता यानी अंश दिया जाता है, बराबर बराबर 1/3 दिया जाता है। प्रतिशत में पूछ लो तो प्रतिशत निकाल लो। प्रतिशत, अगर हमें प्रतिशत में पूछता है ना कि मानव विकास सूचकांक में प्रत्येक आयाम को कितना प्रतिशत अंश दिया जाता है, देखो प्रत्येक आयाम को कितना प्रतिशत अंश दिया जाता है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है आपको? 1/3 है, इंटू कितना कर दोगे? 100 कर दोगे। इसमें 100 का भाग दे देना भाई, 100 में 3 का भाग देना, सॉरी 100 में 3 का भाग दोगे, 3 तिया 9 आ जाएगा, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, 3 तिया फिर 9 आ गया, पॉइंट लगा दो। ठीक है, फिर 1 आ गया, फिर पॉइंट लगा, 0 लगा दो, फिर 3 आ गया। यानी अगर हमें पॉइंटों में पूछता है, पॉइंटों में पूछता है तो इसकी भारियता कितनी आ जाएगी, यहाँ करके यहाँ लिख लो जी, 33.33%। कितने? 33.33% अंश भार इसको दिया जाता है, अगर प्रतिशत में पूछता है तो, ऐसे नहीं। ठीक है, अगर प्रतिशत में पूछता है तो ये है आपका तिहाई में, यानी 1/3। कई बार क्या होता है, हिंदी में लिखा जाता है ऑप्शनल में कि मानव विकास सूचकांक में प्रत्येक आयाम को निम्न में से भारियता अंश दिया जाता है, 1/3, 2/3, 3/3, ठीक है, 1/4, इस प्रकार से दिया होता है, तो उसमें 1/3 आएगा। और यही आपका अंकों में लिखा आ जाए 1/3, तो 1/3 हो गया। और यही आपका प्रतिशत में पूछ लिया आपको 33.33% आ जाएगा। इससे सरल और नहीं आ सकता। ठीक है, ओके, तो समझ में आ रही है क्लास? दोबारा समझा देता हूँ। यह देशों का क्रम किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो मापन मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकांकों में प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किया जाएगा। उसके बाद ज्ञान तक पहुंच किन 2 आधारों पर प्रदर्शित किया जाता है? तो प्रौढ़ साक्षरता आ जाएगी और सकल नामांकन अनुपात आ जाएगा, यानी शुद्ध नामांकन अनुपात आ जाएगा। उसके बाद संसाधनों तक पहुंच को किस के संदर्भ में मापा जाता है? तो उत्तर आएगा क्रय शक्ति के संदर्भ में। ये मैंने आपको 2-3 बारी समझा दिया है, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो भाई। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो आगे देखो। अब देखो नेक्स्ट पर्सन क्या कह रहा है। सारे पर्सन बना के कराऊंगा मैं आज आपको। क्लास बड़ी शानदार होगी, यहाँ से पेपर आप में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा भी देखने को। ठीक है, ऐसे नहीं है फालतू क्लास में बकवास नहीं करवाएंगे ना, कोई शायरी शेर शायरी कुछ भी नहीं होगा। पढ़ाने के अलावा मेरा वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों कुछ जो टीचर होते हैं वो शेर शायरों में ज्यादा विश्वास करते हैं, पढ़ाते 4 लाइन घंटा क्लास चला देते हैं। ठीक है, तो देखो मानव विकास सूचकांक का कुल स्कोर, प्रश्न है मानव विकास सूचकांक यानी HDI का कुल स्कोर किन का योग होता है? कुल स्कोर किन का योग होता है? किन का योग होता है? ठीक है, किन का योग होता है। देखो अच्छा प्रश्न है, जो पीछे हम कर किया है ना पिछली स्लाइड में, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न लेके आ रहा हूं कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI का कुल स्कोर किन का योग होता है? कितने आयाम पड़े हैं? भारंश दिया हुआ था, सभी आयामों का दिए गए भारों का योग होता है भाई। सभी आयामों का, इसका उत्तर हो जाएगा सभी आयामों का दिए गए भारों का अंश, दिए गए भारों का अंश का योग कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, अंश का योग होता है। ठीक है, इन भारंश कितना था? सभी को 1/3 दिया था। कितना दिया था? 1/3।
इन सब का जोड़, इन सभी का क्या आएगा, कुल योग आएगा। यानी कुल स्कोर किन के योग का होता है। तो सभी जो आयाम होते हैं, जितने भी आयाम, कितने आयाम थे, 3 थे। कौन कौन सा, एक तो शिक्षा था, 3 आयाम कौन सा था, एक शिक्षा, ठीक है। और एक आयाम क्या था, स्वास्थ्य। एक आयाम क्या था, एक था आपका संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच, ये 3 आयाम थे। और तीनों आयामों का भारांश बराबर था, 1/3, 1/3। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एचडीआई जो स्कोर है, किसके कितना निकट होने पर मानव विकास का स्तर अधिक माना जाता है। ये अच्छा प्रश्न है। इस बार मेरे को लग रहा है कि एचडीआई से बहुत सारे प्रश्न, यानी 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है, तो लिखो एचडीआई स्कोर, प्रश्न है एचडीआई यानी मानव विकास स्कोर, सूचकांक स्कोर, एचडीआई स्कोर किसके कितना निकट, किसके कितना निकट यानी पास, निकट होने पर, होने पर, होने पर मानव विकास का स्तर, होने पर मानव विकास का स्तर अधिक माना जाता है, अधिक माना जाता है। तुम याद करो, मैंने कहा था कि मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0 से 1 के बीच में रहेगा। यानी जितना एचडीआई स्कोर 1 के पास रहेगा, उसका मानव विकास स्तर उतना ही ऊंचा रहेगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा, स्कोर 1 के निकट होने पर। उत्तर आएगा स्कोर, स्कोर 1 के पास होने पर, पास होने पर, ठीक है। यानी जितना 1 के निकट रहेगा, पास रहेगा स्कोर, उसका मानव विकास सूचकांक उतना ही अधिक होगा। ठीक है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि 0.983 का स्कोर, ये किताब के बीच में दिया हुआ है तुम्हारे, 0.983 का 883, 983, सॉरी 983, ये मानव विकास स्कोर है। 0.83 स्कोर का, स्कोर मानव विकास का स्कोर, मानव विकास, अच्छा प्रश्न है भाई। मानव विकास के किस स्तर को दर्शाता है, मानव विकास के किस स्तर को दर्शाता है, दर्शाता है। देखो ये प्रश्न मैंने बनाया है भाई, ठीक है, और इसका उत्तर तुम बताओगे। ये कह रहा है कि 0.983 का स्कोर मानव विकास के किस स्तर को दर्शाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ है 1 के नजदीक जा रहा है, तो अति उच्च स्तर का होगा। किसको दर्शाएगा, अति उच्च स्तर, उच्च स्तर को दर्शाएगा, अति उच्च स्तर को दर्शाएगा। अगर मैं आपको ये कहूं, देखो नेक्स्ट प्रश्न ये बना दिया आपके लिए, 0 पॉइंट में 268, 68, 0 पॉइंट में 268 का स्कोर, का स्कोर मानव विकास, मानव विकास के किस स्तर को दर्शाता है। ये लो जी, ये मैंने प्रश्न बना दिया, और इस प्रश्न को मैं कर देता हूं राउंड, जिससे आपको अलग दिखेगा। ठीक है, कि ऊपर वाला भी रेड है, ये भी रेड कर दिया मैंने। तो 268 का स्कोर मानव विकास के किस स्तर को दर्शाता है, तो आपका आएगा सर अत्यंत निम्न स्तर को दर्शाता है। उत्तर क्या आ जाएगा, अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत
निम्न, अत्यंत निम्न स्तर, ठीक है, यानी बिल्कुल ही कम स्तर यानी कम स्कोर को दर्शाएगा। कौन सा स्कोर? 0.268। अगर प्रश्न आता है कि 0.983 का जो स्कोर है वो मानव विकास के किस स्तर को दर्शाएगा, तो उत्तर आएगा अति उच्च स्तर को दर्शाएगा, और 0.268 है वो निम्न स्तर को दर्शाएगा। ठीक है, ठीक है सर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, उसके बाद अपने और इसमें मानव विकास सूचकांक के प्रश्न वो करते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न और भाई, एक प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक किन चीज का मापन करता है। देखो किस चीज का मापन करता है, देखो मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस चीज का मापन करता है, मापन करता है। ये खालिस्तान में भी आ सकता है प्रश्न, यानी मानव विकास सूचकांक किस चीज का मापन करता है, तो मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में प्राप्तियों का मापन करता है भाई। उत्तर आएगा मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में प्राप्तियों का मापन। किसका मापन? प्राप्तियों का। उत्तर आएगा प्राप्तियों का मापन करना। तो मानव विकास सूचकांक खालिस्तान का मापन करता है, तो उस खालिस्तान में प्राप्तियों का मापन करता है। किसका करता है? प्राप्तियों का मापन करता है। ये इसका उत्तर रहेगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक, यहां लिख रहा हूं मैं, मानव विकास सूचकांक यानी HDI को सर्वाधिक, ये पिछली बार प्रश्न पूछा था, को सर्वाधिक विश्वसनीय माप क्यों नहीं माना जाता? माप क्यों नहीं माना जाता? ये पिछली बार जो 2026 में तुम्हारे से पहले जो 12वीं बच्चे थे उनके जो एग्जाम हुआ था उनमें ये प्रश्न आया था उसमें कि मानव विकास सूचकांक को सर्वाधिक विश्वसनीय माप क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें सूचकांक विकास के विवरण के संबंधित में मौन रहता है ये, क्योंकि पूरे आंकड़े लिए न 3 तो चीज ली जाती है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका संसाधनों तक, बाकी भी रह जाते हैं ना। तो इसमें क्या है कि सूचकांक विकास के जो विवरण होते हैं ना उसके संबंध में इसको मौन रखा जाता है, इसलिए मानव विकास सूचकांक के सर्वाधिक विश्वसनीय आंकड़े नहीं माने जाते। तो लिखिए इसका उत्तर, इस बार तो नहीं आएगा फिर भी लिख लो, क्योंकि यह सूचकांक विकास के विवरण से संबंधित, विवरण के संबंध में लिखो, विवरण के संबंध में क्या रहता है? मौन रहता है, चुप रहता है भाई, मौन रहता है। ये प्रश्न आपका पिछली बार आया है 2026 में, ठीक है, 2026 में, क्योंकि मार्च में एग्जाम हुए थे, फरवरी में, तो फरवरी में पूछा गया 2026 में।
कि मानव विकास सूचकांक एचडीआई को सर्वाधिक विश्वसनीय माप क्यों नहीं माना जाता, तो बता देना। क्योंकि यह सूचकांक विकास के विवरण से संबंध में क्या रहता है, मौन रहता है, बिल्कुल मौन रहता है। एक खालिस्तान है आपकी बुक में दिया हुआ है कि मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी को मापता है। ये खालिस्तान है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खालिस्तान। मेरे को लग रहा है इस बार खालिस्तान पूछेगा ये, तो मैं लिख देता हूं यहाँ, खालिस्तान बना के लिख लो। क्या है वो लिखना है आपको कि मानव गरीबी सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह बात सही है, से संबंधित है, से संबंधित है। ठीक है, पहले लाइन तो यहां तक क्लियर प्रश्न हो जाता है एक तो कि मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। ठीक है सर, यह सूचकांक आगे बढ़ता है ना, फिर यह सूचकांक मानव विकास में, मानव विकास में खालिस्तान को खालिस्तान मापता है, मापता है। ठीक है, देखो मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में किसको, देखो गरीबी आ गया यहाँ, यहाँ जैसे ही गरीबी आया तो यहाँ कमी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। खालिस्तान में क्या आ जाएगा भाई, कमी आ जाएगा। देखो कितना अच्छा प्रश्न बना दिया। ठीक है, यानी मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित, ये बात सही है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी को मापता है। अब ये ऑप्शन में कैसे आएगा, सुनो कि निम्न में से कथन सत्य है, निम्न में से कथन सत्य या असत्य, असत्य पूछ लेगा आपसे। तीन कथन डालेगा, तीन कथन कैसे डालेगा, एक तो ये डाल देगा कि मानव विकास सूचकांक को सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं माना जाता, बात सही है, ओके राइट है सर। दूसरा डाल दिया मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंध है, सही है। फिर डाल दिया कि मानव गरीबी जो सूचकांक है यह मानव विकास में वृद्धि को मापता है, ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी मानव गरीबी जो सूचकांक है यानी एचपीआई, कौन सा एचपीआई होता है, गरीबी वाला, सच गरीबी वाला लिखा क्या, हाँ एचपीआई, एचपीआई है ना। मानव विकास गरीबी सूचकांक है वो कमी को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा। ठीक है भाई, साथ साथ आप याद करते रहो, आगे बात समझ में। अब देखो क्या प्रश्न बनेगा, प्रश्न ये बनेगा क्या मानव गरीबी सूचकांक आय पर आधारित माप है, यस या नो में उत्तर बताना है। क्या मानव गरीबी सूचकांक आय पर आधारित माप है क्या, चलो प्रश्न बताओ मेरे को। ये लिख दिया मैंने प्रश्न, क्या मानव गरीबी सूचकांक आय पर आधारित माप है, आय पर आधारित माप है, तो उत्तर आएगा नहीं। उत्तर क्या आएगा, नहीं। क्यों भाई, यह एक बिना आय वाला माप है, तो लिखो नहीं। उत्तर क्या आएगा, नहीं। यह एक बिना माप वाला माप है, बिना आय वाला लिखो भाई, बिना आय वाला, सारा शुद्ध गलत लिख दिया अपन, बिना आय वाला माप है, बिना आय वाला माप है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ना कि क्या मानव गरीबी सूचकांक आय पर आधारित माप है कि नहीं, नो नहीं है सर। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बिना आय वाला माप है, इसमें आय का मापन है ही नहीं। अपनों ने पढ़ा शिक्षा स्वास्थ्य संसाधनों तक पहुंच, उसमें आय का तो जिक्र ही नहीं है भाई। आप देखो तीन आयाम पढ़े, शिक्षा स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, उसमें आय था क्या, नहीं।
उसको देखकर अपने उत्तर निकाल लेंगे। भाई अगर अपनों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है, क्लास को मन लगा के पढ़ा है, तो पीछे मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, ना आय पढ़ाया है, ना आय से संबंधित कुछ चीजें पढ़ाई है। मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका संसाधनों तक पहुंची, ये 3 आयाम इसके अंदर बताए हैं। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं क्या मानव गरीबी सूचकांक आय पर आधारित माप है क्या? ना, आय पर आधारित नहीं है। क्यों? बिना आय वाला माप है, बिना आय वाला माप है। ओके ओके सर। अब एक प्रश्न आता है HPI। HPI क्या होता है? मानव गरीबी सूचकांक होता है। ठीक है, देखो HPI, एच प्रश्न है ये, HPI यानी मानव गरीबी सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक में कितने वर्ष तक, में कितने वर्ष तक, कितने वर्ष तक जीवित न रह पाने, जीवित, जीवित रह न पाने की संभावना देखी जाती है, की संभावना देखी जाती है। प्रश्न को पढ़ो फिर उत्तर आएगा। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि HPI यानी मानव गरीबी सूचकांक में कितने वर्ष तक जीवित रह न पाने की संभावना देखी जाती है। भी ज्यादा गरीब रहेंगे तो 40 वर्ष तक की आयु तक ही हम जीवित रह पाते हैं। कितने वर्ष की? 40 वर्ष। तो लिख लो 40 वर्ष, 40 वर्ष तक की आयु, 40 वर्ष की आयु तक, वर्ष की आयु तक। भाई ये लो जी, ये आयु प्रश्न। ठीक है, समझ में आ रहा है क्लास? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो रहा है, ऐसे जमे के राजकुमार होते गैप जा रहे हो। ठीक है, जो भी प्रश्न देख रहा है राजकुमार, राजकुमार जो भी प्रश्न देख रहे हैं तो क्लास को लाइक और शेयर कर दो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, भेजो आगे तक, तभी तो काम बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो अगला प्रश्न है अपना, कौन सा है? अगला प्रश्न है शिक्षा से संबंधित, लिखो शिक्षा से संबंधित कौन सा कारक HPI में गिना जाता है, गिना जाता। HPI का है मतलब कि मानव गरीबी सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक में कौन सा गिना जाता है? तो उत्तर आएगा प्रौढ़ साक्षरता दर। उत्तर क्या आएगा इसका? प्रौढ़ साक्षरता दर आ जाएगा, प्रौढ़ साक्षरता दर आ जाएगा। ठीक है, प्रौढ़ साक्षरता दर आ जाएगा। तो HBI में, ये HPI में गिना जाता है उमन, ये ओवर होता है, इंडेक्स हो गया। तो मानव गरीबी सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक में किसको गिना जाता है? प्रौढ़ साक्षरता, शिक्षा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कौन सा कारक? शिक्षा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर प्रश्न आता है कि बुनियादी सुविधाओं, प्रश्न लिखो बुनियादी, बुनियादी, बुनियादी सुविधाओं में, सुविधाओं में किसे HPI का आधार माना गया है? किसे HPI यानी मानव गरीबी सूचकांक का आधार, का आधार माना गया? बहुत शानदार प्रश्न है, बड़ा अच्छा अच्छा प्रश्न था, भी लेके आया हूँ मैं। क्लास अच्छी लग रही तो शेयर और लाइक कर दो यार, तुम सहयोग करोगे तो मैं भी करूंगा तुम्हारा। ठीक है, और ये क्लास हमेशा रात को 9 बजे आती है, 9, 8 और 9 के बीच में, वहां तुम एक्टिव रहा करो। ठीक है, पहले मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं डालता हूँ। ओके, तो क्या आएगा उत्तर? बुनियादी सुविधाओं में किसे HPI यानी मानव गरीबी सूचकांक का आधार माना गया है? तो उत्तर आएगा सर स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले। भाई जिससे को स्वच्छ जल ही नहीं मिल पा रहा है तो बेचारा वो गरीब ही है। क्या है? गरीब ही है। ठीक है, वाले लोगों की संख्या आ जाएगा। स्वच्छ, स्वच्छ जल तक
पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या भाई। ठीक है, तो बुनियादी सुविधाओं में बुनियादी सुविधा अपन पानी है एक, अगर पानी अपन पीने ना मिले अच्छो तो फिर आप गरीब है। ठीक है, हाँ गरीब है। ओके भाई, एक प्रश्न और लिख लो रे। प्रश्न क्या है कि एचडीआई और एचपीआई में से कौन सा सूचकांक, वो बड़ा शानदार प्रश्न दिए, एचडीआई और एचपीआई, हाँ लिखो एचडीआई और एचपीआई। एग्जामिनर खड़ो प्रश्न पूछ ले आप कराड़ो ही आओ। ठीक है ना, इतना ऐसा ऐसा प्रश्न करा दूं मैं कि एग्जामिनर सोच कौन सा कर। एचडीआई और एचबीआई में से कौन सा, में से कौन सा सूचकांक विकास की, कौन सा सूचकांक विकास की कमी कमी को कमी को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाता है, कमी को अधिक स्पष्ट रूप में दर्शाता है, देखो भाई। ठीक है, अरे क्लास में कोई फालतू बात तो नहीं लग रही तो बता दियो, पाबंदी कर दें क्लास यार। तो ये आएगा मानव गरीबी सूचकांक, दोनों में पूछ रहा है कि एचडीआई और एचबीआई में कौन सा सूचकांक विकास की कमी को अधिक स्पष्ट रूप से। अब विकास की कमी को तो एक ही कारक दर्शाएगा, क्योंकि ये तो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, डी आ गया डेवलपमेंट यानी विकास आ गया, एचपीआई यानी ह्यूमन पुअर इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक, और मानव गरीबी सूचकांक में कौन सा सूचकांक विकास की कमी को दर्शाता है। तो लिखना क्या, लिख ला के तो उत्तर लिख दो, क्या लिख दो, एचपीआई यानी मानव गरीबी सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक दर्शाता है भाई, एचपीआई दर्शाएगा। ओके, अब मैं किसी देश के विकास का वास्तविक चित्र हो, बड़ा शानदार प्रश्न लेके आया हूं आज। ठीक है सारो, क्योंकि अपना इंडेक्स ये चली प्रश्नों पर है, व्याख्या तो पढ़ने नहीं, व्याख्या तुम किताब में पढ़ लोगे यार, अरे थ्योरी किताब में दे दी है, प्रश्न बनाना आना चाहिए अपन, प्रश्न थानू बनाना आवे, किताब से कितनी पढ़ लो, किताब से कितनी ही पढ़ लो, जब तक प्रश्न बनाने नहीं आएंगे उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रश्न बनाना आना चाहिए, पासबुक ना पड़ी, जो पासबुक उठा लो। किसी देश के विकास का वास्तविक चित्र, किसी देश के विकास का वास्तविक चित्र कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उत्तर बता दो, लो जी उत्तर बता दो। दो ही आंकड़ा निकालना है, एचडीए का निकालो और एचपीए का निकालो, दोनों को संयुक्त अवलोकन करेंगे एक जगह बिठा के, इधर से मानव विकास सूचकांक के आंकड़े ले लो, इधर से मानव गरीबी सूचकांक के आंकड़े ले लो, दोनों के आंकड़े मिक्स कर लो, यानी अवलोकन कर लो, गणन मनन कर लो ना, तो अपने आप निकल जाएगा वो देश विकसित हुआ है, विकास हुआ है, गर्त में गया है, किस प्रकार का है, वो सारी चीज आ जाएगी। तो लिखेंगे एचडीआई, उत्तर आ जाएगा एचडीआई और एचपीआई, एचडीआई एचपी यानी मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक, दोनों के संयुक्त अवलोकन से यानी दोनों के आंकड़े एक साथ लेके उन पर मनन कीजिए और उस पर मंथन कीजिए, तो अपने आप उसका आंकड़ा है वो निकल आएगा भाई। ओके ओके सर। अब उसके बाद एक प्रश्न और आता है, बाकी क्लास आप काल करांगे और करा दो थोड़ी सी, एक बार स्क्रीन शॉट लो भी इसका, तो फिर करांगा।
लियो जी नेक्स्ट प्रश्न मैं थाने बोल के सुनाऊं थे, उत्तर बताइयो जना। एक प्रश्न लिखा है मैंने कि वर्तमान में शोधकर्ता किन दो विषयों के बीच संबंध ज्ञान करने का प्रयास कर रहे हैं भाई। ठीक है ना, अच्छा प्रश्न है, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं फिर बताना उत्तर में। ठीक है, प्रश्न है कि वर्तमान में शोधकर्ता किन दो विषयों किन दो विषयों किन दो विषयों के बीच संबंध ज्ञान करने का प्रयास कर रहे हैं कर रहे हैं। देखो प्रश्न को पढ़ो, अपने आप उत्तर आएगा। भी ये कह रहा है कि वर्तमान में शोध करता है ना, रिसर्च करता किन दो विषयों के बीच संबंध ज्ञान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो देश में एक तो भ्रष्टाचार और एक राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच के ऐसे दो विषय, इन पर जो रिसर्च करता है ना वो थोड़ा ज्ञान बढ़ा रहे हैं अपना। ठीक है, तो उत्तर लिखो भ्रष्टाचार के स्तर, उत्तर क्या आ जाएगा, भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच ये लोग कोई औखी किताब है, बोले सर मानव भूगोल औखी है एनसीईआरटी की, सर ओके से बदलना, ओके कहाँ ओके है नहीं, हरियाणी में कतई ओके नहीं, हरियाणी बोलनी आओ ना, बोलनी आओ हरियाणी, आप तो बागड़ी आदमी है। ठीक है, राजस्थानी बागड़ी हिंदी आदि से बोले थे, इंग्लिश अपन आओगे नहीं, सीधी सी बात है। एक प्रश्न लिखो फिर बाकी आप कल पढ़ लेना। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक का उपयोग, राजनीतिक लिखे जैसे ही राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक का उपयोग किस लिए किया जा रहा है भाई। ओहो बड़ा शानदार प्रश्न दिया, किस लिए किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक का उपयोग किस लिए किया जा रहा है भाई। तो भाई एक कारण किया जा रहा है, जो सर्वाधिक भ्रष्ट देश है ना उसकी सूची बनाया जाए और उस पर चर्चा की जाए। ठीक है, तो लिखो सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूचीकरण यानी सर्वाधिक भ्रष्ट देशों के सूचीकरण के लिखना भी की अच्छो लागू रे के सूचीकरण और चर्चा के लिए, उस पर चर्चा की जाए और चर्चा के लिए। ठीक है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सर्वाधिक किसके लिए किया जाएगा, भ्रष्ट जो देश है उनकी सूची तैयार की जाए और उन पर चर्चा की जाए। ठीक है, अब मैं बाकी आपको कल पढ़ाऊंगा। HDI थोड़ा रह गया क्योंकि इसमें मानो अपने UNDP लेके आंकड़े लेके आएंगे, 2 क्लास और लगाएंगे शायद इसकी, फिर अपने खत्म कर देंगे। हो सकता है कल एक क्लास में ले लें। ठीक है, बाकी क्लास समझ में आई तो लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, बाकी अपनी तरफ से राम राम, जय हिंद।